एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट आ चुका है। तो उसकी एक टॉपर है निधि पटेल मैम, ठीक है। तो आज इनकी कॉपी का हम रिव्यू करेंगे, ठीक है। और ये एसडीएम के पद पे सिलेक्ट हुई है। इनका मीडियम हिंदी है, ठीक है। और देखेगी कि इन्होंने किस तरह से इनकी क्या अप्रोच रही है आंसर राइटिंग की, क्योंकि आपको पता है ना कि यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ठीक है। सिलेक्टिव का सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो मोटो है ना, प्री तो ठीक है, जैसे जैसे भाई फर्स्ट स्टेप में पास करना ही है, उसके बाद आपका पूरा सिलेक्शन मेंस पे रहता है। तो आंसर राइटिंग का यहाँ बहुत बड़ा रोल हो जाता है। तो सही अप्रोच आंसर राइटिंग की क्या है और हमें कहाँ से पता चलता है? टॉपर्स की कॉपी देख के, ठीक है। तो चलिए रिव्यू करते हैं इनकी कॉपी का, निधि मैम की, और देखते हैं कि इन्होंने किस तरह से क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। लाइक ये देख लेते, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए वो तो एक देखो थ्योरी तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगेगा उसमें। यहाँ मोटी मोटी चीज़ देख लेंगे। देखो आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, सिर्फ वो ही चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है और पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम ऐसे पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, ठीक है। तो देखो आंसर में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या होनी चाहिए और इनके आंसर में क्या है, ठीक है ना, वो चीज़ें देखेंगे। जिस तरह इमैनुअल कांट ने कहा है ना, कॉन्सेप्ट आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट्स, फैक्ट आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के साथ जब फैक्ट होते हैं ना तो आंसर इफेक्टिव हो जाता है। और वही बात मैं आपको आज यहाँ दिखाऊंगा इनके आंसर में कि हाँ क्या चीज़ें हैं। और जो है ना वो, अगर मैंने आपने मेरी पहली वीडियो देखी तो मैंने उसमें बताया, जो मैंने आपको अभी थोट बताया ना इमैनुअल कांट की। देखो जब हम किसी बड़े आदमी को कोट करते हैं ना तो उससे इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। इन्होंने इस थेसिस को जो है ना प्रूफ करने के लिए देखो इनके कोटेशन डाल दिए, ठीक है ना। तो ये है फैक्ट, कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ दिया तो इफेक्टिव ज़्यादा, तो इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है ना, रेटिंग्स ज़्यादा आएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, ये देखो डायग्रामिक, डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। अपनी बात को फ्लो में लिखो और डायग्राम के थ्रू जितने ज़्यादा आप डायग्राम से बनाओगे उतना ज़्यादा इम्प्रेशन ज़्यादा होगे और आपके नंबर्स आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि एग्जामिनर को एकदम दूर से ही जो आपको मोटो है ना वो समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा क्या कहना चाह रहा है। देखो ये इन्होंने लाप्लांस की निहारिका, ये 11th की अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, जियोग्राफी की, सब कुछ वहीं से लिया है। तो इसीलिए मैंने उसमें जो एक वीडियो अपलोड की है बुक लिस्ट, उसमें बताया कि 11th की एनसीईआरटी इज ए मस्ट, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो, ये देखो इन्होंने यहाँ पॉइंट वाइज शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। 8 नंबर मतलब 50%। अगर 50% अब आपके नंबर आ रहे ना तो 50% एवरेज ज़्यादा है, इससे ज़्यादा यूपीएससी में भी नहीं आते, बहुत कम है कि आएगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी जियोग्राफी का है, ठीक है। इसमें आंतरिक भाग माना है तो से इसमें इस तरह की बात की गई है। देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित परमाणु है तो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधनों पर चर्चा कीजिए। बताना कि भाई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन, देखो इन्होंने किस तरह से, मतलब डायग्राम्स जितने ज़्यादा बनाओगे आप, फ्लो चार्ट जितना ज़्यादा यूज़ करोगे आप, सर्कल हो, लाइन टू लाइन हो, पॉइंट टू पॉइंट हो, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पेक्ट करती है, ठीक है ना। इनका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है और ये आपके आंसर राइटिंग को और ज़्यादा निखार देती है। तो एग्जामिनर के मियार तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुताबिक, ये मत सोचो कि आपको क्या, जो आप ये लिखो और उस हिसाब से चलो जिससे आपको लगता हो कि हाँ इससे इम्प्रेशन ज़्यादा होगा। ये आप देख सकते हो, ये देखो, पर बहुत ज़रूरी है डायग्राम्स, फैक्ट, ये सब कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट। मैंने अभी क्या बताया ना, इमैनुअल कांट की ये बात 100% सीधे जब से मैंने पढ़ी है ना, मैं हमेशा इसी को फॉलो करता हूँ कि कॉन्सेप्ट आर एम्प्टी विदाउट फैक्ट, फैक्ट्स आर ब्लाइंड विदाउट कॉन्सेप्ट। और ये बात एकदम हकीकत है कि बिना जो है ना फैक्ट के आपका कॉन्सेप्ट अंधा है, अगर आपने उसमें फैक्ट नहीं डाले। फिर कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, कॉन्सेप्ट को जो है ना प्रमाणित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए फैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्लस आपके आंसर में डायग्राम में होने चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इससे इम्पेक्ट पड़ता है और जल्दी समझ में आती चीज़ें, देखने से पता चल जाता है, आसान हो जाता है एग्जामिनर के लिए। और आपको पता है जो कॉपी चेक कर रहा है उसकी करीब 30 से 40 साल तो उम्र होगी, और वो इतनी कॉपी चेक करता है तो उसमें वैसे बढ़ना रहता है। डायग्राम बनाने से क्या होता है ना कि दूर से देखने से क्लियर हो जाता है कि हाँ बच्चे का सेंस क्या है, ठीक है ना, और वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये चीज़ें ईजी हो जाती है, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। ये भी जो है ना
ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें देखो पॉइंट वाइज वो सारी चीज़ें। ये देखो यहाँ भी डायग्राम बना दिया इन्होंने। अब देख लो डायग्राम का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा। डायग्राम इजी कर देता है और आपकी जो है ना क्वालिटी बढ़ा देता है। क्वांटिटी पे आपको फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है। ये देखो पूरा मतलब सब कुछ ही जो है ना डायग्राम है सारे में, हर कॉन्सेप्ट को। ये देखो बहुत ही वो डायग्राम। इसके लिए क्या करना होगा आपको, जो है ना डीपली कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और आंसर राइटिंग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें आती है। प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। और आंसर एक दिन में तो देखो आएगा नहीं, अगर आप धीरे धीरे करते रहो, धीरे धीरे आपको खुद जैसे जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि हमें किस तरह से जो है ना करनी है। ये देखो महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांगों पर चर्चा कीजिए, तो ना लाहौर अधिवेशन के जिक्र कर दे। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बताओ ज़रा? 1929 में। कौन थे इसके अध्यक्ष? जवाहरलाल नेहरू। वो सारे मतलब फैक्ट तो हालांकि इन्होंने इतने नहीं डाले, क्योंकि यहाँ क्या मांगा है, 11 सूत्री मांगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये अगर फैक्ट आप डालते हैं तो उसे जान आ जाती है, ठीक है ना। अब देख रहे हो इन्होंने पॉइंट, यहाँ पॉइंट वाइज में इन्होंने जो है ना एक्सप्लेन की चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पॉइंट की नीड थी ना। तो आपको आंसर के मुताबिक, आंसर की जो डिमांड है उसके हिसाब से भी आपको चलना होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैटर करती है। भारत ये है जाति व्यवस्था, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने यहाँ किस तरह से इसको लिखा है। ये देखो आप, ये देख रहे हो, ये चार्ट बना दिए इस तरह से, ठीक है। ये देखो चार्ट वगैरह बना दिए, देख रहे हो आप। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके आंसर है। ये देखो मतलब हर आंसर में इन्होंने फ्लो चार्ट डाला है, हर आंसर में। हालांकि देखो एक चीज़ और, ये यूपीएससी की कॉपी नहीं है, ये यूपीएससी हिंदी एक वो है इंस्टीट्यूशन, उसमें इन्होंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी, टेस्ट सीरीज, तो उसकी कॉपी है, ठीक है। ये देख सकते हैं पूरा ही पूरा का पूरा आंसर जो है ना, ये देखो आप मैप के थ्रू समझाया है सब कुछ, ठीक है। तो मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, और अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो थोड़ी भी, तो मैं आपको बता दूँ क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। पहला फ्लो चार्ट, दूसरा अगर आप कॉन्सेप्ट है तो उसके साथ फैक्ट को हमेशा जोड़ो, उससे क्या होता है कि प्रमाणिकता आ जाती। तीसरी चीज़ पॉइंट में लिखो, ठीक है ना। चौथी चीज़ ये है कि मैप का यूज़ करो अपने आंसर में। मैप जहाँ आप कर सकते हो, जहाँ ज़रूरी, इसलिए नहीं कि मैप आपको डालना ही है, जहाँ नीड हो, नीड के मुताबिक आपको फैक्ट, फ्लो चार्ट, फैक्ट, वो सारी चीज़ें डालनी। ये नहीं कि वो आपको डालने के लिए डाल रहे, जहाँ ज़रूरत हो, ठीक है ना। इतना ज़्यादा बेवजह अगर डालोगे तो उससे भी नंबर कट जाएंगे। अगर ज़रूरत है तो वहाँ डालो, बिल्कुल वहाँ छोड़ो मत, वो अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। आप देख रहे हो मतलब ये देखो प्रशांत, इन्होंने क्या देखो, परिप्रशांत क्षेत्र के भूभोत के अभिलक्षणों का विवेचन कीजिए। इन्होंने पहले इसको एक्सप्लेन किया क्या होता है, उसके बाद ये देखो इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया, ये है प्रशांत महासागर। इन्होंने बता दिया इधर दक्षिणी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर, इधर जापान, ऑस्ट्रेलिया, माउंट अंटार्कटिका, ये लोकेशन बता दी। तो ये बताता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। ये वो सारी चीज़ें बताता है। तो जो है ना इनसे क्लियर होता है कि हाँ भाई जो है ना मेहनत की है बच्चे ने। और फिर आप यहाँ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते चले जाओ, इससे इम्पेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ये देखो प्राचीन भारत में सिंधु एवं गंगा घाटी में नगरीकरण का उद्भव एवं विकास हुआ है। स्थानों पर विकसित नगरीकरण का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। पहले उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये देखो मैप। तो बहुत ज़रूरी है ये फ्लो चार्ट, मैप का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इससे आपका जो आंसर राइटिंग का इम्प्रेशन है वो ज़्यादा आएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ेगी, और जो है ना आपके आंसर आपको खुद को भी लगे कि हाँ मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब कंसिस्टेंसी के साथ किसी काम को करते हैं ना, तो डे बाय डे उसमें कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होने लगता है। क्योंकि आपकी जो फोकस और आपका जो हार्ड वर्क है ना वो आपको हिट करता है, उससे कॉन्फिडेंस आता है एक, ठीक है ना। ये देखो फ्लो चार्ट, सिर्फ एक ही फंडा है, फैक्ट, फ्लो चार्ट, मैप, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ डालने हैं, पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ को कम किससे कम छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखना है। वो सारी देखो इस पूरी कॉपी से मैंने एक ही एनालिसिस किया है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। वो सारी चीज़ें बार बार वही मैं कह रहा हूँ, फ्लो चार्ट, फैक्ट, मैप, और आपको जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट डालने हैं, और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कोटेशंस डालने हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और इन्हीं की वजह से ये देखो ये रहा यहाँ भी मैं मतलब पूरी कॉपी में यही है,
पूरी कॉपी में मैप है। आप समझ रहे हो, पूरी कॉपी को इस तरह से समझाया गया है कि हाँ जो है ना, आप अगर आप बिना फोकस के भी देखो ना तो तब भी आप समझ जाओगे कि हम क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ पॉइंट वाइज और फ्लो चार्ट है पूरी कॉपी में, ठीक है। और चाहे तो अगर आपको ये कॉपी डाउनलोड करनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप मेरे टेलीग्राम पे जाके ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो अच्छे से और इससे सीख सकते हो कि हाँ हमें किस तरह से आंसर लिखने चाहिए, ताकि हमारा भी इनकी तरह एक दिन लिस्ट में नाम आए, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका भी लिस्ट में नाम आए तो आपको टॉपर्स के, वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, टॉपर्स की कॉपी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि उससे आइडिया मिलता है कि हाँ वो किस तरह से लिखते थे, उनकी क्या अप्रोच थी, और हम अगर है तो हमारा क्या स्टैंडर्ड है, क्या हम उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक लिख रहे हैं, ये हमारी अप्रोच ही अलग है। ऐसा भी हो सकता है कि हम राइट डायरेक्शन में ही ना लिख रहे हो, तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि हाँ कि हमारी अप्रोच सही है या नहीं। और इसके लिए क्योंकि यूपीएससी तो दिखाता नहीं कि मैंने किस तरह से दिया, तो इसके लिए एक ही पैमाना है कि वो है कि हम टॉपर्स की कॉपी का रिव्यू करें, ठीक है। बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।